नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पलामू के सिक्का गांव में 5 मौतों पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी ने सरकार को घेरा। 2 से 4 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट, झारखंड में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर सरकार की सख्ती, सुरक्षा पहलुओं पर मांगा जवाब। रांची में सेना का जवान बनकर महिला से 2 लाख की अधिक से ठगी, मकान किराए के नाम पर झांसा देकर खाते से उड़ाए पैसे। धनबाद में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम पलामू की। आपको बता दें कि जिले के पडवा प्रखंड के सिक्का गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। दरअसल शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और मौत के कारणों का जल्द खुलासा करने की मांग की है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि इतने बड़े हादसे के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता अपेक्षित स्तर पर नहीं दिखी। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति में विभाग भी पूरी टीम को तत्काल पहुंचकर जांच करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि आखिरकार इतनी मौतों का वास्तविक कारण क्या है। लेकिन समय रहते कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और पीड़ित परिवार में मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई। आप भी सुने क्या कुछ कहा है मंत्री ने। हमें लगता है कि जो सरकार है वो अकाउंटेबल नहीं है। इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि भाई जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ गया, बीमार होकर के गया, तो क्या बीमारी है और उसकी मौत कैसे। एक ही परिवार के 8 सदस्य हैं और 5 सदस्य मर गए, 6ठा सदस्य हॉस्पिटल में है और एक नाबालिग और एक बालिग बचे हुए हैं। और क्यों मौत हो रही है? क्योंकि वो दोनों उस गांव में नहीं थे, यहाँ गांव में नहीं थे, इसलिए वो दोनों बचे हुए हैं, नहीं तो वो दोनों की भी मृत्यु हो जाती। तो इस पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। तो इसके पीछे कारण क्या है? अभी तक मेडिकल टीम ने यहाँ आई नहीं, जांच नहीं किया, जो इनके यहाँ हॉस्पिटल में थे उसका जारी नहीं किया कि भाई कैसे, कौन सा बीमारी है या फूड पॉइजनिंग है, क्या बात क्या है। तो सरकार को और अकाउंटेबल होना चाहिए, ये अकाउंटेबल नहीं है। यहाँ भेड़ चाल चल रहे हैं, हॉस्पिटल में जानवरों की तरह लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, जानवरों की तरह डाल दिया जा रहा है, लोग ऐसे ही मर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक दिन मैंने जो बिल्कुल साफ तौर पर आपने पूर्व मंत्री को सुना, उन्होंने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को उन्होंने घेरने का काम किया है। तो सीधे पलामू से हमारे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ मामला है? क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों का संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाता है और उसके बाद तमाम राजनीतिक अटकलें भी तेज हो जाती है, स्वास्थ्य विभाग पर भी बड़े सवाल उठने लगते हैं। क्या कुछ मामला है विनोद, विस्तार से बताएं। जी बता दें अनुपम की पलामू जिले के पड़मा प्रखंड के अंतर्गत एक सिक्का गांव है, जहां कुलदीप मेहता की मतलब आकस्मिक मौत हो गई है, जो मतलब बीमारी से हो गई है। लेकिन बता दें कि सबसे पहले कुलदीप मेहता की मौत 19 जून को हुई थी और दूसरी मौत 20 जून की उनकी बेटी बबीता कुमारी की हुई थी और तीसरी मौत 26 जून को उसकी दूसरी बेटी इंदु कुमारी की मौत थी। जबकि तीनों की मौत का पोस्टमार्टम पलामू के एमएमसीएच मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया था। जबकि चौथी मौत उसकी जो कुलदीप मेहता की बहू थी श्वेता कुमार, उसका 28 जून और बेटा नकुल मेहता के रांची रिम्स में इलाज के क्रम में मौत हो गई थी। पांचों की मौत मतलब लगभग 12 से 13 दिनों के अंदर में 5 लोगों की मौत हो गई। पूरा गांव अभी डर सहमा हुआ है कि आखिर इसकी मौत के क्या कारण है, आखिर कौन सी बीमारी है। आपको बता दें कि न
एमएमसीएच में उसके पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बताया गया, न रांची रिम्स में अभी तक रिपोर्ट इसका बताया, और उसका खुलासा नहीं किया गया है कि आखिर मौत का क्या रीजन है, कौन सी बीमारी से अगर मौत हो गई है। और आपको बता दें कि इतने दिन घटना होने के बाद भी वहां के स्वास्थ्य विभाग अभी भी उस सिक्का गांव में कोई कैंप नहीं की है। और लेकिन बता दें कि जो यहाँ भाजपा के जिला अध्यक्ष वहां भी इस गांव का दौरा किए हैं। अभी झारखंड सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी जो कांग्रेस कोटे से थे, उन्होंने गांव का भी दौरा किया। गांव का दौरा करने के बाद उन्होंने झारखंड सरकार के मंत्री और स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल भी जायज है विनोद, क्योंकि साफ तौर पर 10 से 12 दिनों के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाना अपने आप में सवाल है। ऐसे में विनोद हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि रिम्स में भी आप बोल रहे थे कि एक परिवार के सदस्य का इलाज चल रहा था, तो क्या वहां पर इस संदिग्ध बीमारी का पता नहीं चला? क्या कुछ मौत का कारण रहा? कुछ भी जानकारी नहीं दी गई डॉक्टरों द्वारा? जी बता दें कि अभी भी फिलहाल अभी 2 लोगों के रिम्स में इलाज चल रही है। जो उसका यूरिन और ब्लड सैंपल लिया गया, उसका एफएसएल जांच के लिए भेजा गया, लेकिन अभी भी उसका कोई बीमारी का कोई इलाज का भी पता नहीं चला है। और आपको बता दें कि पोस्टमार्टम जहां 3 डॉक्टरों की टीम ने भी किया था, वहां पर एक डॉक्टर का हस्ताक्षर भी नहीं किया गया है। इससे भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया गया। और यह सबसे बड़ी बात है कि अभी तक वहां स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई अभी संज्ञान नहीं ले रहा है। और अगर उस तरह की बीमारी का कोई अगर इलाज अगर है या क्या किस कारण से बीमारी का मौत हुई है, उसका भी कोई अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जी बिल्कुल खुलासा नहीं हो पाया विनोद, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो संदिग्ध बीमारी है जिसकी वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे में क्या ये उसी परिवार तक सीमित है या आसपास के घरों में भी ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं? क्या कुछ जानकारी है? उसके गांव के जितने लोग हैं, अभी जो 5 लोगों की मौत हुई, उससे पूरा गांव पूरा डर के साए में जी रहा है। और अभी लगभग सभी लोग इधर उधर मतलब रह रहे हैं और वहां तक स्वास्थ्य विभाग के नहीं जाना, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात है कि आखिर इस तरह की घटना वो भी 10 से 12 दिनों के अंदर में होना। तो इससे स्वास्थ्य विभाग अभी भी कोई उस तरह के एक्शन नहीं ले रही है, सिर्फ अपने कागजे पर ही लोग सब अभी चल रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बताया विनोद। ये बता दें कि यहाँ तक अभी पलामू सिविल सर्जन भी इस तरह की कोई वहाँ घटनास्थल पर नहीं जाए हैं, सिर्फ अपने टीम को कह रहे हैं कि टीम को मतलब वहाँ भेज कर ही अपना करवा रहे हैं जांच। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बड़े जवाब मांग रही है, क्योंकि एक परिवार है जिसकी संदिग्ध स्थिति में 10 से 12 दिनों के अंदर 5 सदस्यों की मौत हो जाती है और अभी भी कई सदस्य गंभीर रूप से इस बीमारी से पीड़ित है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के दावे किए थे, वहां पर आज तक एक भी डॉक्टर नहीं पहुंचा, ना सिविल सर्जन ने कोई हाल लिया और ऐसे में मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और लोगों में एक कहीं ना कहीं डर बढ़ता जा रहा है। वहीं इस मौत के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है और लगातार विपक्ष हो या फिर तमाम पूर्व मंत्री हो या फिर तमाम नेता हो, लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और साफ तौर पर अब इरफान अंसारी से सवाल मांग रहे। अब देखना होगा कि क्या कुछ मामले में कार्रवाई होती है और क्या ये पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार कौन सी ऐसी संदिग्ध बीमारी है जिसकी वजह से एक ही परिवार के इतने सदस्यों की मौत हो गई। ये तो बात रही पलामू की, लेकिन जो अगली खबर है वो मौसम से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। दरअसल मौसम विभाग ने 2 से 4 जुलाई के बीच राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश, तेज हवा और बर्फपात की आशंका जताई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। साफ तौर पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवा और आकाशीय बिजली के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। निचले इलाकों में जल जमाव, पेड़ों के गिरने तथा बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी स्थितियां भी बन सकती है। किसानों को खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन को भी आवश्यक सतर्कता बरतने तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े तंत्र को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। साफ तौर पर मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वज्रपात के समय पेड़ों के नीचे शरण न लें, सुरक्षित भवन में रहें और मौसम संबंधित आधिकारिक अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें।
अगली खबर की बात करें तो अगली खबर व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को लेकर सख्त रुख अपनाया है। दरअसल इस फीचर के जरिए उपभोक्ताओं को बिना मोबाइल नंबर साझा किए केवल यूजर नेम के माध्यम से चैट कर सकते थे, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस सुविधा को लागू करने पर रोक लगाते हुए कंपनी को नोटिस भेजकर साइबर सुरक्षा, फर्जी खातों और स्कैम नियंत्रण को लेकर विस्तृत जवाब मांगा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों का कहना है कि यदि मोबाइल नंबर की जगह केवल यूजर नेम से संपर्क संभव हो जाता है तो पहचान छिपाकर धोखाधड़ी, फर्जी प्रोफाइल और साइबर अपराधी की आशंका बढ़ जाएगी। सरकार ने पूछा है कि कंपनी ऐसे खातों की पहचान, ट्रैकिंग और दुरुपयोग रोकने के लिए क्या तकनीकी उपाय अपनाएगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने यह भी जानना चाहा है कि शिकायत मिलने पर संदिग्ध यूजर की पहचान कैसे सुनिश्चित होगी और स्कैम संदेशों पर कितनी प्रभावी निगरानी रखी जाएगी। हाल के वर्षों में ऑनलाइन ठगी, फिशिंग और फर्जी निवेश योजनाओं के मामले में तेजी आने के कारण सरकार मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दे रही है। बता दें कि व्हाट्सएप का यूजर नेम फीचर अभी परीक्षण चरण में बताया जा रहा है। कंपनी का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अधिक गोपनीयता देना है ताकि वे हर व्यक्ति के साथ अपना मोबाइल नंबर साझा किए बिना बातचीत कर सके। हालांकि सरकार का मानना है कि गोपनीयता के साथ साथ सुरक्षा और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रुक करेंगे अब राजधानी रांची का। आपको बता दें कि राजधानी में साइबर ठगों ने ठगी का एक नया तरीका अपनाकर 66 वर्षीय महिला को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। दरअसल डोरंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली शाहिना खातून को एक शख्स ने खुद को भारतीय सेना का जवान बनाकर मकान किराए पर लेने की बात कही। भरोसा जीतने के लिए उसने आधार और पैन कार्ड की कॉपी भी भेजी। इसके बाद ऑनलाइन भुगतान के नाम पर महिला से प्रक्रिया पूरी कराई और उनके बैंक खाते से 2,99,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़िता की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रुक करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया। दरअसल सरायढेला थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 17 एटीएम कार्ड, यूपीआई और क्यूआर कोड, बैंक दस्तावेज तथा 50,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए। साफ तौर पर प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह बैंक खाते का इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साइबर ठगी की रकम के लेन देन में करता था। पुलिस अब इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड और इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है धनबाद पुलिस का। 30/6/2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर सरायढेला के एक होटल से कुल 9 लोगों को साइबर संबंधी संदिग्ध गतिविधि करते हुए पूछताछ हेतु थाना लाया गया था। उनके पास से कुल मोबाइल फ़ोन 12, सिम कार्ड 17, एटीएम कार्ड 17, कुछ क्यूआर कोड्स 4, 2 चेकबुक, एक पासबुक और नगद 50,000 रुपये कुल बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई कि ये लोग, इनमें से 9 लोगों में से 4 लोग बिहार के थे, एक उड़ीसा के थे। धनबाद में ये आके साइबर अपराध का काम करने वाले थे। इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि जो गेमिंग, इलीगल गेमिंग और स्पोर्ट्स ऐप का जो पैसा है क्यूआर कोड के माध्यम से ये म्यूल अकाउंट में मंगाते थे और उससे म्यूल अकाउंट में मंगा के एटीएम कार्ड के माध्यम से या शॉपिंग सेंटर्स के माध्यम से उस पैसा की निकासी। रुक एक बार फिर धनबाद का ही करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद के बीसीसीएल एरिया 1 से एरिया 5 तक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कोयला कामगारों ने 12वें जेबीसीसीआई के अलंबित गठन की मांग को लेकर देशव्यापी मांग दिवस मनाया है। बता दें कि विभिन्न कोयलरियों और परियोजनाओं में पीट मीटिंग कर मजदूरों ने जोरदार नारेबाजी की और बाद में क्षेत्रीय कार्यालय तक मार्च निकालकर प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा। यूनियन नेताओं ने कहा कि वेतन समझौते और 12वें जेबीसीसीआई के गठन में हो रही देरी मजदूर विरोधी रवैये को दर्शाती है।
उन्होंने चेतावनी की दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो संयुक्त मोर्चा चक्का जाम और अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे बड़े आंदोलनों का रास्ता अपनाएगी। हम लोग का मांग दिवस है। सरकार के प्रबंधन के विरोध में हम लोग मांग दिवस है, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रबंधन ने लेबर को लागू करके 12वीं जेबीसीसी का गठन नहीं करने के कारण हम लोग आजकल धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं। क्या आप लोग मांग क्या है? मांग है कि 12वीं वेज बोर्ड को गठन करिए और लेबर को लागू मत करिए। क्या नुकसान नुकसान क्या है? लेबर कोड मजदूर विरोधी है। अब 12वीं वेज बोर्ड का अगर गठन नहीं होगा तो मजदूरों का जो बेसिक चीज है वो मिल नहीं पाएगा और तकनीकी प्रॉब्लम होगा। कि 12वें बजट का जो आज समय समाप्त है, आ गया है, 11वें बजट का समय समाप्त हो चुका है। 12वें बजट लागू होने से मजदूरों का जो अधिकार है वो मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी। इसलिए हम लोग आज एकजुट होकर के संयुक्त मोर्चा के तहत सभी साथी एरिया पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि 12वें बजट का कमेटी गठन करो, आप विलम्ब इसको लागू करो और 4 लेबर कोड जो है, जो मजदूर के हक को छीन रहा है, उस कानून को वापस करो। जैसा कि कार्यक्रम तय हुआ था केंद्रीय नेताओं द्वारा कि हम लोग 12वां वेतन समझौता लागू करने के लिए 1 तारीख को प्रत्येक एरिया यूनिट और क्षेत्रीय कार्यालय में मांग दिवस मनाएंगे। उसी के तहत आज सभी यूनिट और एरिया के मजदूर साथियों, सर्विस श्रमिक संगठनों के साथियों द्वारा आज यहाँ पर हम लोग मांग दिवस मनाने का काम किए हैं। और बात करेंगे हजारीबाग की। आपको बता दें कि हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने अपने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए उपलब्धियां गिनाई है। दरअसल उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हजारीबाग में तेजी से लागू किया गया है और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। सांसद ने बताया कि उनकी संसद में 96% उपस्थिति रही और उन्होंने विभिन्न जनहित के मुद्दों पर 2011 सवाल उठाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन, पीएम निधि और कुसुम योजना के जरिए लाखों लोगों को लाभ पहुंचाने का भी दावा किया। आप भी सुने क्या कुछ कहा सांसद मनीष जायसवाल ने। पुस्तक में ही लिखा है 2 साल बेमिसाल, और मोदी जी के साथ रह करके जब आप मोदी जी की सरकार का हिस्सा रहेंगे, उनके वो जिस सदन में है उस सदन में रहेंगे, तो वो मिसाल रहना ही है। इसलिए कि हम लोगों ने जनता के हित के लिए बहुत सारे कामों को किया। आज मैंने जो मेरी बेसिक जिम्मेवारी थी, जो एज ए सांसद केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उस योजना के बारे में हमने अपनी पूरी बात रखी है इस पुस्तक के माध्यम से। इसका डिजिटल वर्जन आपको वहां पर उपलब्ध है। इस पुस्तक के माध्यम से हम लोगों ने रखा है। आशा है कि लोग इसको जज करेंगे। मैं 2 सालों से आप जनता के बीच में रहा हूं, अपने पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को अच्छी तरह से निर्वहन किया हूं। हर एक वो समस्या जो मेरे तक आया, चाहे वो किसी चीज का भी हो, उसको सॉल्व करने का हम लोगों ने प्रयास किया। साथ ही मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।